शशि भूषण मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शशि भूषण आपका रुख करते हैं, क्योंकि जहां पर बैठक हुई है वहां पर आपने जायजा लिया है। ये एक बड़ी बैठक इसे माने बीजेपी के चुनाव से एन पहले, या फिर इस तरह की बैठकों का दौर आने वाले वक्त में चलता रहेगा? देखिए, बैठकें तो बहुत होंगी नेहा, लेकिन ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और बिहार में जो कि चुनाव है 4 महीने 4.25 महीने का वक्त बचा है और उसके पहले अगर ये बैठक हो रही है प्रदेश कार्य समिति की, तो संगठन के स्तर पे, चुनावी रणनीति के स्तर पे क्या एजेंडा चुनाव में सेट किया जाए, उसके लिहाज से विरोधियों को कैसे काउंटर करना है, उस लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1200 रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह कुछ ही क्षणों में आएंगे। सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार थोड़ा फोकस करके दिखाएं। ये पटना का ज्ञान भवन है और यहीं पर थोड़ी देर के बाद बैठक की शुरुआत होगी। राजनाथ सिंह उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद दिलीप जायसवाल ने बताया कि 2-3 तरह के प्रस्ताव लाए जाएंगे इस बैठक में। एक जो अमूमन हर कार्य समिति की बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव आता है राजनीतिक, वो तो आएगा ही, साथ ही साथ एक निंदा प्रस्ताव भी आएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और आज तक से बातचीत में दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएंगे। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था बाबा साहब अंबेडकर का अपमान वाला लालू यादव का, उस मामले पर लालू यादव माफी मांगे, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। और लालू यादव को घेरने की रणनीति यही कार्य समिति की बैठक में बीजेपी बनाएगी। तो जाहिर तौर पे बीजेपी ने वो एजेंडा भी सेट करने की कोशिश करती नजर आएगी इस बैठक से, जिसके जरिए विरोधियों को काउंटर किया जाए, उनको घेरा जाए। साथ ही साथ संगठन कैसे मजबूत बने, चूंकि देखिए विधानसभा चुनाव है। पिछले दिनों हमने देखा था BL संतोष आए थे बिहार, उन्होंने बाकायदा बूथ लेवल मैनेजमेंट को लेकर के 2-3 दिनों तक एक्सरसाइज करी थी। आज उस एक्सरसाइज में कहाँ बीजेपी पहुंची है उस पर मंथन होगा। जिला कमेटियों से जो प्रमुख लोग हैं उनको बुलाया गया है। तमाम सांसद, विधायक, विधान पार्षद मौजूद हैं। तो जाहिर तौर पे हर बिंदु पर यहाँ मंथन होगा, चर्चा होगी और चर्चा से इस निचोड़ तक बीजेपी पहुंचेगी कि वाकई जो पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं बीजेपी का जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश ने मंदिर वाला दांव चला। नीतीश कैबिनेट ने सीता मंदिर के लिए 883 करोड़ की बड़ी राशि देने का ऐलान किया और अब चर्चा यह है कि क्या नीतीश अयोध्या वाला असर अब बिहार में होता देखना चाहते हैं। ये तस्वीरें बिहार के लिए खास नहीं रही। 5 महीने में 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए। हर बार नीतीश कुमार के साथ पीएम ने मंच साझा किया। दोनों नेता मंच पर हंसते मुस्कुराते बात करते दिखे और जब भी मौका आया नीतीश ने बार बार यही दिलासा दिलाया, साथ हैं, साथ रहेंगे। और पार्टी में भी से मुलाकात हो गई और आज लौटना था, सब हो गया। मोबाइल और लाइव से नीचे करो ना। अरे पहले जहाँ थे, अरे भैया नीचे ही कीजिए, लेकिन अब नीचे कर दें, उधर ही हो गए। अब सब दिन के लिए परमानेंट उधर ही रहेंगे। नीतीश का बीजेपी से रिश्ता धूप छांव वाला रहा है। कभी करीब तो कभी दूर जाने का लंबा सिलसिला चलता रहा है, लेकिन इस बार नीतीश पलटेंगे नहीं, इसका पुख्ता सबूत दे रहे हैं। पहली बार जेडीयू के पोस्टर में पीएम मोदी दिख रहे हैं और बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस पोस्टर को बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। दोनों की तस्वीरें साथ होना, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। दोनों साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है। और अगर पीछे कोई बात तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए। अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। सवाल है कि पार्टी के पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर डालने की जेडीयू को आखिर क्या जरूरत पड़ गई? डबल इंजन की सरकार तो पहली बार नहीं दौड़ी है। केंद्र और राज्य के सामूहिक फैसले पहली बार तो नहीं हुए हैं। तो फिर जेडीयू के पोस्टर में पीएम मोदी की एंट्री क्यों? तेजस्वी यादव जी ने जो कहा था वही हो रहा है। तेजस्वी जी ने कहा था कि नीतीश जी की पार्टी जेडीयू अब पूरी तरह से बीजेपी में विलय कर चुकी है।
अब ये स्थिति हो गई। एक दिन वो भी था जब आदरणीय नीतीश कुमार जी की तस्वीर छपी थी मोदी जी के साथ, तो खाने का पत्तल खींच लिया था सामने से बीजेपी वालों का। आज जेडीयू कार्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगाने के लिए मजबूर है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जनता दल यू, लालू यादव जैसा, कि एक परिवार के कुनबे की पार्टी है। और जनता दल यू की अपनी राजनीतिक जमीन है। जनता दल यू का विलय क्यों होगा जब गठबंधन एक दूसरे के साथ हम हैं और एक दूसरे में सहयोग का वातावरण है? तो कहाँ सवाल उठता है? ये इस ढंग का विपक्ष एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है वोट के ध्रुवीकरण के लिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस दिन पीएम मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर जेडीयू दफ्तर में चस्पा होता है, उसी दिन नीतीश कैबिनेट कई बड़े और चुनावी असर वाले फैसले करती है। सीता मंदिर के लिए 883 करोड़, नेचुरल फार्मिंग के लिए 36 करोड़ 35 लाख, कृषि विस्तार योजना के लिए 80 करोड़ 99 लाख, मुद्रा स्वास्थ्य योजना के लिए 30 करोड़ 49 लाख, कृषि प्रशिक्षण योजना के लिए 41 करोड़ 2 लाख मंजूर किए गए। यानी अयोध्या में राम मंदिर जिसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है, और सीतामढ़ी में 883 करोड़ की लागत से सीता मंदिर जिसका श्रेय नीतीश कुमार को जाएगा। संदेश साफ है, मोदी नीतीश साथ साथ है, एजेंडा भी साझा है। नीतीश खुद को मोदी के साथ खड़ा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का चेहरा एक साथ पोस्टर पर इस्तेमाल करना कई जगहों से संकेत देता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं क्या एनडीए कमजोर पड़ती हुई दिख रही है बिहार में? और जिस तरीके से मंदिर के लिए कितना बड़ा बजट आया, वो भी इस वक्त निशाने पर लिया जा रहा है कि जहां पर बेरोजगारी है, जहां गरीबी है, वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए था। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हीं राज्यों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहां पर मुख्यमंत्री की शक्ल में बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं होता है या फिर मुख्यमंत्री कमजोर होता है। बिल्कुल, ये जो आखिरी बात आपने कही है ना, ये सटीक एकदम वर्णन है पूरी स्थिति का कि किस तरीके से जेडीयू जो पिछले 15-17 सालों में एक तरीके से बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, बीजेपी को दबा कर रखते थे, बीजेपी कुछ कर नहीं पाती थी, वो स्थिति किस तरीके से अब धीरे धीरे बदलना शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो जेडीयू के दफ्तर में लगना, साथ ही साथ बीजेपी का जो कोर एजेंडा है हिंदुत्व का, मंदिर का, और वो मंदिर अब बनाने के लिए नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल जाना, 800 से ज़्यादा करोड़ रुपए जो है पुनौरा धाम में मंदिर बनाने के लिए देना, ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि बीजेपी अब बिहार में अपना एजेंडा चलाने में धीरे धीरे कामयाब हो रही है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमज़ोर होते दिख रहे हैं, क्योंकि एक वैसा वक्त भी था जब उन्होंने जो मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे कि थाली तक खींच ली थी उस वक्त में जब खुद साथ में तस्वीर आई थी। लेकिन आज स्थिति नीतीश कुमार की ऐसी हो गई है कि ये अकेले अपने दम पे जो है कुछ करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी के लिए ये एक सटीक और अच्छा मौका है जहां पर वो अपने एजेंडे जो है वो अब चलाने में जो है कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बैगेज जरूर हो गए हैं, मजबूरी है इस बार की विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए कि उनको रखना है कम से कम चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष से हमारे सहयोगी